उसने कदीम ज़माने में ज़बूलून और निफ्ताली के इलाकों को ज़लील किया और आखिरी ज़माने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए, उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के आसा को ऐसा तोड़ा जैसा मिदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी और वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गजूरी ये करेगी। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम पर यह फजल किया कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को मना सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी ताकि हम अपने कदमों पर चलकर यहाँ पर बतौर कलीसिया इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद उन लोगों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं। खुदावंद उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद इस सारी इबादत के दौरान हमारे ध्यान और ख्याल तेरी तरफ लगे रहें। खुदाए पाक रूह, तू हमारी मदद और रहनुमाई कर, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदावंद अपनी तरफ लगा ले ताकि हमारी सोचें ध्यान तेरी तरफ लगे और हमारे ईमान मजबूत हों। आज की इबादत के वसीले से हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद आज पूरे मुल्क में जहां भी तेरे लोग इबादत के लिए जमा हैं, यीशु की पैदाइश की खुशियों को मना रहे हैं, खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें हादसात से, बीमारियों से, परेशानियों से और मुखालफाना मंसूबों से और शर पसंद अनासर से महफूज रख, दहशतगर्दी से महफूज रख। तेरे लोग यीशु के नाम को जला दे सकें, आज़ादी के साथ खुदावंद बगैर किसी खौफ के तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो और खुदावंद दुआ करते हैं जो लोग आज की इबादत के लिए हमारे साथ आ रहे हैं, खुदावंद तुम सबकी हिफाजत कर और उन्हें खैरियत से यहाँ पर पहुंचा। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आइए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंटूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत 193 गाएंगे। 193 आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। गीत नंबर 193 193।
तशरीफ़ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। इस दुआ में एल्डर शकील जॉन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों को मना सकें। उसकी शुक्रगुजारी करते हुए हम दुआ करेंगे खुदावंद हम में से हर एक को बरकत दे। इस इबादत के वसीले से हम सभी बरकत पाएँ। हम पूरे अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया में जहाँ मसीही लोग इबादत के लिए जमा हो रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करेंगे खुदावंद अपने लोगों को महफूज रखे और हिफाजत करे। और इसी तरह से हम दुआ करेंगे अपने मुल्क के लिए भी कि खुदावंद हमारे मुल्क को अमन, सलामती और तरक्की बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर शकील जॉन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। ज़मीन आसमान के खालिक वालिक खुदावंद यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा तेरी तमाम दी गई नेमतों के लिए, रहमतों के लिए कि खुदा पूरे साल में खुदा जिससे तूने हमें नवाजा है, हमें तूने तंदुरुस्ती बख्शी कि हम खुदा अपने कदमों पर चल कर तेरे घर में आ सके, तेरे आगे सर्दी गुम हो सके, अपनी गुजारिशात और अपनी दरख्वास्त खुदा तेरे सामने रख सके। हमारा ईमान और यकीन इस बात पर है कि तू यहाँ पर मौजूद है खुदा, और खुदा तू यहाँ पर खैमा ज़ना है। हर तरह की मुश्किल परेशानी खुदा तेरे घर से दूर है, और खुदा हमारा ईमान और यकीन इस बात पर है कि हम अमन और राशि के साथ कलाम पर बैठेंगे, खुदा हम तेरी परस्तिश करेंगे, तेरे कलाम को सुनेंगे। खुदा ये हमारा ईमान बाप रही। ख़ास तौर पर खुदा जितनी भी इबादत गुज़रे वक्त में खुदा एडवेंट सीज़न के हवाले से होती रही, बड़ी खुशखबरी से खुदा तमाम इबादत और तमाम प्रोग्राम होते रहे, इसलिए हम तेरा शुक्र करते रहे हैं। और खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि आज के इस वक्त में, और खुदा जब हम कल तेरे जन्मदिन की खुशी को खुदा मनाते हैं, तो खुदा तो हमारे साथ हो और हम उस हकीकी खुशी को पहचान सकें खुदा, जो तेरी मोहब्बत की वसीला से हमारे दरमियान है। खुदा के कदूस अपने इस कैंपस को हम तेरे सामने रखते हैं, जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं तेरे नाम को खुदा इज्जत में जलाल देने के लिए। ये इदारा बड़ी खुशखबरी से काम करता है खुदा, इस इदारे पर तेरी खास बरकत हो। जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं खुदा, उनके घरानों पर खुदा तेरी बरकत हो। ये इदारा तेरे नाम के लिए और खुदा तेरे काम के लिए पहचाना जाए। इस इदारे के वसीले से खुदा बहुत से लोगों की जिंदगियाँ बदले। खुदा ख़ास तौर पर जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस करें। खुदा के कदूस अपने मुल्क की सलामती को तेरे सामने रखते हैं। गो के खुदा सियासी तौर पर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, खुदा हर तरह से लोग यहाँ पर पिसते हैं, तो भी खुदा तेरी मर्जी और तेरा खुदा जलाल हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। जहाँ पर भी अपने खुदा जॉब पर हो या खुदा जिस तरह से भी हम इस मुल्क की खिदमत करते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। और खुदा ये इस मुल्क को खुदा हर तरह के अंदरूनी बैरूनी खतरा से बचा कर रखता हूँ, ताकि इस मुल्क के वसीले से तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। खुदा उन तमाम ममालिक के लिए जहाँ पर आज़ादी नहीं है, खुदा तेरे नाम को लेने के लिए ममालिक है, खुदा इन ममालिक पर, उन जगहों पर खुदा तेरी सलामती को मांग लेते हैं। खुदा उन लोगों के जहनों को बदल, ताकि खुदा वहाँ पर तेरा नाम आसानी के साथ खुदा फैल सके और खुदा लोग जान सके कि सलामती और अमन खुदा तेरे ही वसीला से मुमकिन है। बाप रहीम, इसके अलावा खुदा जितने इदारे तेरे नाम की खुदा बशारत के लिए काम करते हैं, चाहे वो तिब्बी तौर पर, तालीमी तौर पर, इशाती तौर पर काम करते हैं, खुदा मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ पर भी काम करते हैं, खुदा उन इदारों के वसीला से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदा वो इदारे तेरे नाम को इसी तरह बढ़ाने का काम कर सके। खुदा ख़ास तौर पर आज के पैगाम के लिए जो हमारे लिए तेरे बंदा की तरफ से होने को है, खुदा तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं, तो उसकी ज़ुबान का ज़िम्मा ले। खुदा लफ्ज़ों की तरतीब बख्श, और खुदा जो भी कलाम आज तेरा बंदा खुदा यहाँ पर सुनाने को है, उसके वसीला से खुदा हम हमारी ज़िंदगियाँ बदलती जाएँ। और खुदा तेरा बंदा तेरे कलाम की बशारत के लिए जिस तरह काम करता है, तेरे कलीसिया को लीड करता है, अपने बंदा को अपने जलाल से मामूर कर, ताकि तेरे कलाम की खिदमत को वो मुल्क में क्या खुदा दुनिया के कोने कोने तक फैलाने का बाइस ठहरे। एक बार फिर बाकी मानदा इबादत को तेरी बरकत को मांग लेते हैं, तेरे जिंदा कदूस और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन।
खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 299 गाएंगे, 299, और इसके पहले 5 मिसरे हम गाएंगे। गीत नंबर 299, कितनी प्यारी मुकद्दस हसी रात है, गीत नंबर 299 और उसके पहले 5 मिसरे हम गाएंगे। मुलाकात है, कितनी प्यारी
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हम सेहतमंदी में यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी तबीयत की खराबी की वजह से या बीमारी के बायस आज इबादत में हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। हम उन सब के लिए और जिन्होंने खास तौर पर दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें, उन्हें खुदावंद की हुजूरी में लेकर आएंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। हमारे पास ये मौका है कि हम अपने लिए भी खुदावंद की हुजूरी में दुआ करें कि हमारे जिस्म में भी अगर कोई तकलीफ है तो यीशु के नाम से हम शिफा पाएं। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हो सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। और खुदावंद तेरे बेटे यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं, सब नामों से आला है, जिसके वसीले से हम फतह पाते हैं। इस वक्त बड़े ईमान के साथ हम खुदावंद तेरी हुजूरी में मौजूद हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तो अपने बेटे यीशु के नाम से हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, बीमारी, जिस्मानी दर्द, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू छू और बरकत दे और शिफा दे, हम में से हर एक की जिंदगी में तेरे फजल के वसीले से मुआवजा हो। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें तेरी हुजूर में ले आते हैं। खासतौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, बहन गुलशन के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन ज़ेब के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस नजीर ज़ियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, बेटी जयरुशा के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई अगस्तीन के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए और भी जितने लोग जिस वक्त बीमारी की हालत में, उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस राकर शरीफ के लिए और इसी तरह से अली कियान के लिए और अली अफलान के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तूने भी छू और उनकी जिंदगी में मौजूदा कर। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से वो शिफा पाएं, उन्हें तेरी बरकत मिले, तेरी तरफ से मेरास मिले और खुदावंद वो भी तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद हमें से हर एक के साथ हो, उन्हें हमें मौसम की शिद्दत से और बीमारियों से महफूज रख, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम ख्वाहिश से गीत सुनेंगे जो खासतौर पर क्रिसमस के हवाले से है और ज़रूर कोशिश करें कि आप भी ख्वाहिश के साथ मिलकर गाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जो खुशी है वो हम सब मिलकर मना सकें।
हम सब खड़े होंगे और गीत नंबर 99 गाएंगे। ऐसा भी ईमानदारों खुशकुरब होके अब आओ चले हम बैतलहम। और उसके बाद हम इस गीत के ख़त्म होने पर हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। गीत नंबर 99 ऐसा भी ईमानदारों खुशकुरब होके अब आओ चले हम बैतलहम।
कलाम की तलावत को सुनेंगे। तलावत करने में हमारे रहनुमाई भाई जुनैद करेंगे। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। The Gospel according to Luke, chapter 2, verses 8 to 20. मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और तलावत करने में हमारे रहनुमाई भाई जुनैद करेंगे। मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से 20वीं आयत तक कलाम पाक की तलावत की जाएगी। पाक कलाम में यूँ लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी गन्ना की निगरानी कर रहे थे, और खुदा उनका फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा उनका जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनमें वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, क्या वो बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें, बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना भाई सदर का। तशरीफ रखें। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए मुमकिन किया है कि आज हम इकट्ठे हो सकें और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों को मना सकें। खुदा इस वक्त हम तेरे कलाम की तरफ ध्यान लगाते हैं और खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। तू रहनुमाई और हिफाजत कर। खुदावंद तेरी मदद के वसीले से आज का कलाम हम में से हर एक की बरकत का बायस हो। खुदावंद मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक रूह, तू मदद और रहनुमाई कर ताकि तेरी आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे, यीशु के नाम से, आमीन। क्रिसमस की खुशियों को आज हम मना रहे हैं और आज से 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उस वक्त और आज के दौर में जो फर्क है वो आज हमारे सामने बड़ा अय्यां है कि आज हमारे घरानों में या हमारी फैमिलीज में किसी बेबी की पैदाइश होती है तो चंद लम्हों में वो खबर जो है पूरी दुनिया में फैल जाती है। सोशल मीडिया जो है वो बड़ा बड़ा पावरफुल है, स्ट्रांग है बड़ा। फॉरेन न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। कई दफ़ा गलत न्यूज़ भी फैल जाती है। एक दफ़ा फेसबुक पर मेरे बेटे की छोटे होते की जब वो पैदा हुआ उस वक्त की तस्वीर जो थी वो किसी ने दोबारा से लाइक की तो 4 साल के बाद वो दोबारा फेसबुक पे आ गई। तो लोगों ने समझा कि एक और बेटा पादी साहब को खुदा ने दे दिया।
तो लोगों ने मुबारकबाद देना शुरू कर दी और मैंने भी आगे से जवाब नहीं दिया कि ये पहले बेटे की। तो मैंने सोचा ठीक है, लोग दुआएं दे रहे हैं, ठीक है आने। तो बाद में किसी एक दिन एक पादी साहब मिले तो उन्होंने कहा कि मुबारक को आपने बताया ही नहीं बेटा पैदा हुआ। मैंने कहा वो तो पहले बेटे की 4 साल बाद दोबारा से तस्वीर आ गई। तो इस तरह से कई दफा गलत न्यूज भी आज का सोशल मीडिया से आ जाती है, कभी कभी दुरुस्त न्यूज और जल्द फौरन फैल जाती है। मीडिया बहुत पावरफुल है, न्यूज फौरन फैलती है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो उस वक्त ऐसा कोई जरिया नहीं था कि खबरें फौरन जो है वो फैल जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जो खबर है वो किस तरह से कहां और किस जगह पर पहुंची, उसके लिए हम जो मीडियम देखते हैं, खुदा का डिवाइन प्लान जो है वो उसमें नजर आता है, इलाही मंसूबा नजर आता है। फरिश्ते चरवाहों के पास जा रहे हैं, सितारा जो है वो मजूसियों को खबर दे रहा है, पेशिन गोइयां जो है वो साल सैकड़ों साल पहले, सदियों पहले जो की गई हैं उनको पूरे होते हुए हम देख रहे हैं। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता खबर दे रहा है, मुकद्दस यूसुफ को खबर दे रहा है। किस तरह से मजूसी हेरोदीस के पास आकर बादशाह को खबर दे रहे हैं, कह रहे हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। किस तरह से खुदा अपने इलाही मंसूबे के तहत खबर को, जो उसके बेटे की पैदाइश की खबर थी, उसको लोगों तक पहुंचा रहा है। आज का जो हवाला तिलावत किया गया है उसमें फरिश्ते ने चरवाहों को आकर खबर दी। वो लोग जिनके पास कोई जरिया नहीं था कि वो इस खबर को जान सके, जिनके पास कोई ऐसा वसीला नहीं था कि वो उस खबर को जान सके। गुज़श्ता दिन मैं एक गुजरांवाला में एक रैली में था जहां पर क्रिसमस का पूरा नेटिविटी स्टोरी थी। ऊंट पर मजूसी बनाए हुए थे उन्होंने, और एक मजूसी बच्चा जो था उसके हाथ में आईफोन था। तो मैंने कहा कि उस वक्त मजूसी जो है वो सितारे को देखकर आए, आज का मजूसी जो है वो गूगल से मैप के जरिए से देख रहा है कि किस तरह से रास्ता ढूंढना है। आज का दौर और उस वक्त का दौर मुख्तलिफ है, लेकिन उस वक्त किस तरह खुदा अपने इलाही मंसूबे के तहत खबर दे रहा है। और यहां पर जो खबर है, आज थोड़ी देर के लिए हम इस न्यूज पर गौर करेंगे जो फरिश्ते ने चरवाहों को दी। फरिश्ते का जो मैसेज है, कंटेंट है न्यूज का, वो क्या है? जो खबर है वो ये है, फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है। आगाज कहां से वो कर रहा है? देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूं, गुड न्यूज, एक अच्छी खबर जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। ये अच्छी खबर जो है, जो खुशखबरी है, बिशारत है, ये क्यों बिशारत है? वाई दिस वॉज गुड न्यूज, क्यों ये अच्छी खबर है और क्यों फरिश्ता इस खबर को देने आया है? दुनिया में लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो एक दिन में पैदा होते हैं। ये खबर जो है जिसको फरिश्ता चरवाहों को दे रहा है, और इतना उसी रात लिखा है कि उसी इलाके में चरवाहे जो रात को मैदान में गले की निगहबानी कर रहे थे, और उनके बाद पैगाम के आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनजी पैदा हुआ है। किस तरह क्विकली, बड़ी तेजी के साथ वो खबर फैली है जहां पर कोई जराए नहीं है कि खबर को इतनी तेजी के साथ फैलाया जा सके। दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये कोई आम बच्चे की पैदाइश नहीं है, ये पैदाइश एक मुनज्जी की पैदाइश है। ये अच्छी खबर इसलिए है, ये गुड न्यूज इसलिए है, ये बिशारत इसलिए है कि ये एक मुनज्जी, निजात दहिंदा की पैदाइश है, और वो उस निजात दहिंदा की पैदाइश की खबर उन चरवाहों को दी गई जो सदियों से इंतजार कर रहे थे कि मुनज्जी आएगा, जो सदियों से सेवियर के लिए इंतजार कर रहे थे, और ये सारी उम्मत के वास्ते थे।
तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और फिर ये लिखा, ये खुशी की बिशारत सारी उम्मत के वास्ते है, दुनिया के हर एक इंसान के लिए, न सिर्फ चरवाहों के लिए जो कमजोर हैं, दुनिया के हर एक इंसान के लिए, चाहे वो ताकतवर हैं, चाहे वो गैर कौमों में से हैं, चाहे वो मजूसी हैं, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो यहूदियों में अमीर तबका है, चाहे यहूदियों में वो मजहबी तबका है, बादशाह है, या फिर चरवाहे हैं, दुनिया के हर एक इंसान के लिए वो बच्चा मुनज्जी के तौर पर इस दुनिया में आया। इसलिए खुदा इन तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है जिससे ये खबर दुनिया के हर एक तबके तक, दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंचे। और चरवाहे जो उस वक्त के पिसे हुए लोग हैं, गरीब लोग, परेशान हाल और गुलामी में रहने वाले लोग थे, उनके लिए एक बड़ी खुशी की खबर थी। ये एक ऐसी खुशखबरी है जो दुनिया के हर एक इंसान को जरूरत है कि वो इस खबर को सुने। और इसीलिए इस खुशखबरी की बिशारत की जो हुक्म है वो खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले भी दिया। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तैयार किया कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। क्योंकि खुदा को अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजने का जो मंसूबा है उसको दुनिया के हर एक इंसान तक पहुंचाने की ख्वाहिश और उसका इरादा और मर्जी है, ताकि दुनिया का हर एक इंसान जिसको मुनज्जी की और निजात दहिंदा की जरूरत है वो ये जान सके कि निजात दहिंदा इस दुनिया में आ चुका है। इसके बाद ये खुशखबरी एक और फरिश्ते में और ग्रोह भी शामिल हो गई। पहले एक फरिश्ता है और उसने ये खबर दी कि मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूं, तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। ये निजात दहिंदा की पैदाइश की खबर है। और दूसरी खबर जो इसमें और इजाफा हुआ वो फरिश्तों की ग्रोह जो है वो आई और उन्होंने आकर गीत गाया और उन्होंने कहा कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमी में जिनसे वो राजी है सुलह। ये सुलह के शहजादे की पैदाइश की खबर है, ये सलामती के शहजादे की पैदाइश की खबर है, प्रिंस ऑफ पीस की पैदाइश की खबर है, जो इस दुनिया में सुलह के लिए आया, जो इस दुनिया में खुदा की इंसान के साथ सुलह के लिए आया, जो इस दुनिया में इंसानों के साथ सुलह के लिए आया। ये सलामती के शहजादे की पैदाइश की खबर है। ये किसी आम ऑर्डिनरी बच्चे की पैदाइश की खबर नहीं है। हर बच्चा अपने वालिदैन के लिए खास है, हर बच्चा अपने वालिदैन के लिए बहुत प्रेशियस है, लेकिन वो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद हो सकता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, ये बच्चा जिसकी पैदाइश की खबर फरिश्ते दे रहे हैं, जो पैदा हुआ है और इसकी खबर चरवाहों को दी जा रही है, ये दुनिया के लिए सुलह का पैगाम लेकर आया। और रोमियो के खत में हम इसके हवाले को देखते हैं। रोमियो का खत और उसके रोमियो खत के 5वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत, और फिर करंथियों के नाम पर उसका दूसरा खत उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत, दोनों में यीशु मसीह के आने के मकसद को बयान किया गया है कि वो सुलह के लिए आया। और 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे खुद की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। पहले क्या है, खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया, यानी खुदा ने यीशु के वसीले से सुलह कर ली इंसान के साथ। इंसान जो कि गुनाहगार है, इंसान के साथ यीशु के वसीले से खुदा ने सुलह का, मेल मिलाप का पैगाम दिया। और फिर उसके बाद और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे न लगाया, उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। और दूसरा हिस्सा इसका यह है सुलह का कि उसने इंसानों के दरमियान सुलह का इंतजाम किया, इंसानों के दरमियान मेल मिलाप का इंतजाम किया यीशु के वसीले से। उसका मंसूबा इस दुनिया में सुलह को, सलामती को, मोहब्बत को कायम करने का है। इंसान के साथ मोहब्बत खुदा की और इंसानों की इंसानों के साथ सुलह और मोहब्बत।
और इसी तरह से ये एक बड़ी खबर, खूबसूरत खबर और खुशखबरी ये है कि फरिश्तों ने जब इसको सुना तो फरिश्तों ने जाकर देखा। उन्होंने कहा कि आओ जो खबर हमें दी गई है उसको देखें। उन्होंने जाकर बच्चे को मरियम और चरनी में पड़ा पाया, मरियम और यूसुफ को देखा और जो बात उस लड़के के हक में कही गई थी मशहूर की। दिस वॉज द मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग दिस न्यूज। ये खबर कैसे फैली है? खुदा ने फरिश्ते के जरिए से चरवाहों को खबर दी। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं है, फरिश्तों के जरिए से चरवाहों को खबर दी और चरवाहों ने देखा, उसकी तस्दीक की और लोगों में मशहूर किया। खुदावंद की हमद और तमजीद करते हुए लौट गए। ये बड़ी खुशी की बिशारत इंसानों को शुक्रगुजारी का मौका देती है कि हमारे लिए खुदा ने नजात दहिंदा को भेजा है। और वो हम बड़ी मशहूर आयत आप में से हर एक को आती होगी, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब और 16वीं आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये जो आयत है बड़ी मशहूर आयत है, हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये आयत हमें शुक्रगुजारी सिखाती है कि उसने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया, इस दुनिया की निजात के लिए बख्श दिया, ताकि ये दुनिया निजात पाए, दुनिया गुनाहों से माफी पाए, रहाई पाए और इस दुनिया में सुलह और सलामती कायम हो। खुदा की इंसान के साथ सुलह का इंतजाम हो सके, खुदा का मंसूबा पूरा हो सके। इसलिए मेरे अजीजों, ये क्रिसमस पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खबर जो पहली दफा चरवाहों ने सुनी, और वो पहला क्रिसमस था, चरवाहों का पहला क्रिसमस, जिसमें उन्हें खबर दी गई कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। उन्हें यह खबर दी गई कि तुम्हारे लिए सुलह का, सलामती का शहजादा पैदा हुआ है। उन्हें यह खबर इसलिए दी गई कि वो इसको मशहूर करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीजों, आज क्रिसमस की खबर हमें 1 माह पहले पता चल जाती है। एडवेंट आ गया, फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट, सेकंड संडे ऑफ एडवेंट, थर्ड संडे ऑफ एडवेंट, फोर्थ संडे ऑफ एडवेंट, ये प्रोग्राम्स होंगे, सारी खबर में मिलती है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो प्रोग्राम्स की खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि मेरे और आपके लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। बड़ी खबर ये है, खुशी की खबर ये है कि मेरे और आपके लिए सुलह करवाने वाला, खुदा के साथ और हमारी आदमियों के साथ सुलह के लिए तैयार करने वाला पैदा हुआ है। ये खुशी की खबर, ये क्रिसमस सिर्फ अपने तक खुशियां मनाने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए गवाही का मौका है कि मेरा और आपका मुनज्जी इस दुनिया में आया है। जितनी क्रिसमस को गवाही की जरूरत है, उतनी ही क्रिसमस पर हमारी गवाही खराब होती है। आज के दौर में क्रिसमस को हमें गवाही देने के बजाय बाज़ औक़ात क्रिसमस पर लोग मसीही गवाही को लोगों के सामने गलत अंदाज में पेश करते हैं। आपने बड़ी दफ़ा न्यूज़ सुनी होगी, बहुत इलाकों में ऐसी खबरें सुनी होंगी कि जी क्रिसमस की रात को मसीहों के दरमियान झगड़ा हो गया, क्रिसमस की रात को मसीहों ने ये किया वो किया। गवाही का मौका कैसा है और हम इस खबर को किस तरह फैला रहे हैं? खबरें कैसी हैं? खबर ये है कि मेरा और आपका मुनज्जी पैदा हुआ है। खबर ये नहीं है कि आज मसीहों ने कोई और काम किया है। खबर ये है कि मेरा और आपका खुदा के साथ सुलह करवाने वाला पैदा हुआ है। इस खबर को अपनी जिंदगी से, इस गवाही को अपनी जिंदगी से देने की जरूरत है। आए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें कि ये खबर मेरे लिए आज नई है या गुज़श्ता क्रिसमस की तरह चरवाहों के लिए नई खबर थी और उन्होंने इस खबर को कबूल किया और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही लोगों के दरमियान दी, शुक्रगुजारी की। हमारे लिए भी मेरे अजीजों मौका है कि इस खबर को महज सेलिब्रेशन तक महदूद ना करें, महज लोगों से मिलने, खाने बनाने, पार्टीज अटेंड करने, केक्स देने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपनी जिंदगी में यीशु को मुनज्जी को आने दें,
क्योंकि हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है, हमारे गुनाहों की माफी के लिए जान देने वाला पैदा हुआ है। उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। ये शाम, ये रात शुक्रगुजारी की रात है, ये रात गवाही देने की रात है। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में दुआओं को सुनता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं तू हम में से हर एक को छू और बरकत दे, और ये तौफीक दे कि हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी, ताकि हमारी जिंदगियों में भी सुलह और सलामती का काम हो सके, गवाही हो सके, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 157 गाएंगे। गीत नंबर 157, गीत नंबर 157, आया यीशु यार साढ़े पास, और इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
हमारे एहतियाजात को खुदा की नज़र में पेश करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम बतौर कलीसिया इकट्ठे हों और तेरी इबादत कर सकें। खुदा जितने लोग हमारे साथ इस इबादत में शामिल हुए हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद दुआ करते हैं कि यह हदिया जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में तुझे लौटाया है, ये तेरे हुजूर में कबूल हो। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। और खुदावंद को अपने लोगों के साथ और हिफाजत कर। जितने लोग यहाँ पर आए हैं जब वापस अपने घरों को जाते हैं तो खुदावंद खैरियत से अपने घरों को पहुँचें। खुदावंद तू हम सब की हिफाजत कर और इस हफ्ते में खुदावंद हमारे साथ हो, कल की इबादत के लिए हमें तैयार कर और नए साल को खुदावंद खैरियत से देखने के लिए भी और शुक्रगुजारी करने के लिए हमें तैयार कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। तशरीफ रखें। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से और प्रेस्बिटेरियन एफरीज कॉलेज चर्च की सेशन की तरफ से और हमारे जितने ज़ैली अदारे हैं उन सब की तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक है। आपको भी बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास दो अभी और बातें हैं, काम हैं जो एक्टिविटीज़ करने वाली हैं। हर 24th नाइट की तरह इस दफ़ा भी हमारे दरमियान सेंटा फैमिली मौजूद है। वो भी हमारे दरमियान यहाँ पर दाखिल होगी, हॉल में आएगी, यहाँ पर खड़ी होगी और उसके साथ हम कैरल गाएंगे जिंगल बेल्स वाली। और उसके बाद आप लोगों के लिए बाहर, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पहले मैं जाऊँगा, फिर उसके बाद आप लोग भी बाहर आएंगे और बाहर एक दूसरे को मिल सकते हैं, क्रिसमस मुबारक कह सकते हैं और आपके लिए सूप का भी इंतजाम। मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन ये जो सेंटा है ये आपके लिए स्वीट्स लाए हैं बच्चों के लिए। वो स्वीट्स तकसीम करेंगे और उतनी देर में मैं बाहर चला जाऊंगा। मेरे लिए स्वीट्स रख लेंगे।